खुलासा। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के पार फैला अंतर्राज्यीय नकली मुद्रा रैकेट। मालेगांव गिरफ्तारी के बाद खंडवा के मदरसे से लाखों के फर्जी नोट बरामद। खुलासे का सार। महाराष्ट्र के मालेगांव में 30 अक्टूबर को 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक मदरसे में जांच में नकली भारतीय नोटों का बड़ा जखीरा मिला। मालेगांव में पकड़े गए जुबेर, हाफिज व नाजिम के पास से लगभग 10 लाख रुपए के नकली 500 रुपए के नोट बरामद हुए थे। उसके 5 दिन बाद खंडवा की तलाशी में मदरसे से करीब 19 से 20 लाख रुपए के फर्जी नोट मिले, जिससे एक संदिग्ध अंतर्राज्यीय FICN फेक इंडियन करेंसी नोट रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पूरा समाचार विस्तार से। क्या हुआ घटना का क्रम। 30 अक्टूबर महाराष्ट्र के मालेगांव नैसिक रूरल मालेगांव तालुका पर रूटीन सूचना पर की गई निगरानी के दौरान 2 लोगों रिपोर्टों के अनुसार नजीर, नाजिम अकरम और मोहम्मद जुबेर दोनों बुरहानपुर मध्य प्रदेश निवासी को संदिग्ध व्यवहार के आधार पर रोका गया और तलाशी में उनके पास से कुल लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। दोनों को गिरफ्तार कर मालेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी की खबर और मीडिया कवरेज के बाद पुलिस के संदेह से जुबेर की पहचान हुई। जुबेर हाल ही में खंडवा जिले के पैठिया ग्राम में स्थित एक मस्जिद से मदरसे में हाफिज के रूप में काम कर रहा था। इस सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 5 दिन बाद रविवार 2 नवंबर के आसपास मदरसे के उस कमरे की तलाशी ली जहां जुबेर रहता था। तलाशी में लगभग 19.78 लाख, रिपोर्ट में 19.75 से 19.78 लाख के आसपास विभिन्न अंक दिख रहे हैं। उसके नकली नोट मिले। दोनों घटनाओं को जोड़ने पर पुलिस जांच कर रही है कि क्या मालेगांव में गिरफ्तार जोड़ी और खंडवा में बरामद नोट किसी बड़े सीमा प्रताड़ित वितरण नेटवर्क का हिस्सा है या ये स्थानीय संचालन भंडारण का मामला है। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। बरामद सामग्री, संख्याएं और प्रकार। मालेगांव गिरफ्तारी। मालेगांव 2000 के नकली 500 नोट, साथ में मोबाइल फोन और अन्य सामान भी जब्त। खंडवा मदरसा तलाशी। मदरसे के हाफिज के कमरे से रिपोर्टों के अनुसार करीब 19.75 से 19.78 लाख के नकली नोट बरामद हुए। कुछ रिपोर्टों ने रकम को लगभग 16 से 20 लाख के दायरे में भी बताया है। स्थानीय गणना और जब्ती के बाद रकम की पुष्टि जारी। बरामद नोटों में अधिकतर 500 रुपए के नोट बताए जा रहे हैं और कुछ स्रोतों में 100 के नोटों की भी बात है। पुलिस की कार्यवाही और कानूनी पहलू। इंटेलिजेंस शेयरिंग। मालेगांव पुलिस की गिरफ्तारी व मीडिया कवरेज ने मध्य प्रदेश अधिकारियों को सुराग दिए। इस पर कार्रवाई कर मदरसे तक पहुंच बनाई गई। खंडवा पुलिस ने जुबेर को पूछताछ के लिए मालेगांव से रिमांड मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आरोप और धाराएं। कई समाचार एजेंसियों ने बताया कि मामले में FICN और संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ रिपोर्टों में भारतीय न्याय संहिता BNS या IPC की संबंधित धारा का जिक्र भी आया है। जांचकर्ता इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि नोटों की प्रिंटिंग सप्लाई कहां से हो रही है और क्या ये किसी बड़े ग्रोह का हिस्सा है। संदिग्धों का प्रोफाइल और स्थानीय संदर्भ। रिपोर्टों के अनुसार जुबेर पहले खंडवा जिले की किसी अन्य मस्जिद में भी हाफिज के रूप में काम कर चुका था और हाल ही में पैठिया के मदरसे में 12,000 प्रति माह वेतन पर नियुक्त था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि जुबेर 26 अक्टूबर से गांव से बाहर था। बुरहानपुर में बीमार परिवार से मिलने तथा मस्जिद निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने का कारण बताया गया। गिरफ्तार साथियों का बुरहानपुर MP कनेक्शन स्पष्ट रूप से सामने आया है। जांच कहां तक पहुंची है और अगला कदम। नेटवर्क की तह तक जांच। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नोट किस स्थान पर बनाए गए, इन्हें किसने सप्लाई किया और क्या बरामद मात्रा किसी बड़े अंतर्राज्यीय रैकेट के वितरण के हिस्से के रूप में थी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पुलिस दोनों के बीच समन्वित पूछताछ कर रही है। कानूनी प्रक्रिया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर लाकर पूछताछ की योजना है। साथ ही बैंकिंग, नकदी प्रचलन के संबंध में जिन जगहों पर नोटों के आदान प्रदान का सबूत मिले उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। निष्कर्ष। मालेगांव में हुई प्रारंभिक गिरफ्तारी ने मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बड़े खुलासे का रास्ता खोला। दोनों राज्यों के बीच साझा इंटेलिजेंस और पुलिस कार्रवाई से अब तक करीब 30 लाख रुपए के फर्जी नोट बरामद हुए हैं।
मामले की गंभीरता और अंतर्राज्यीय प्रगति को देखते हुए जांच त्वरित और व्यापक रखी जा रही है। आगे की जांच ये उजागर करेगी कि यह संगठित FICN रैकेट था या गिरफ्तार व बरामद व्यक्ति केवल एक बड़ी नेटवर्क हियरार्की के निचले स्तर पर कार्यरत थे।